नमस्कार, आप देख रहे हैं एमपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी जैन। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह फिर से चुनावी मैदान में नजर आएंगे। दिग्विजय सिंह ने लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। वह एक बार फिर अपनी परंपरागत सीट राजगढ़ से चुनावी दंगल में उतरने को तैयार हैं। जिसकी अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता संदीप नागर जुड़ चुके हैं। संदीप, राजगढ़ लोकसभा से 33 सालों के बाद एक बार फिर दिग्विजय ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है। क्या कुछ जानकारी है इसकी? देखिए, निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव के लिए अपने 19 प्रत्याशियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है। तो वही कांग्रेस की ओर से भी लगातार जो मंथन का दौर है वो जारी है। कांग्रेस की सीएससी की बैठक में कहीं ना कहीं नाम जो है वो फाइनल हो गए और अंतिम मोहर जो है वो कांग्रेस के दिल्ली दरबार की ओर से लगा दी गई है। महज औपचारिकता ही बची है, लेकिन इसी बीच दिग्विजय सिंह ने राजगढ़ लोकसभा चुनाव पर तैयारी जो है वो शुरू कर दी है। वो आज उसी कड़ी में 2 दिवसीय दौरे पर राजगढ़ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सबसे पहले मां जालफा का आशीर्वाद लिया और जीत के लिए तमाम जो रणनीति है उससे पहले वो मां जालफा का आशीर्वाद लेते हुए रणनीति बनाते हुए नजर आए। उसके बाद में वो खिलचीपुर विधानसभा के छापियाड़ा नगर पहुंचे, जहां उन्होंने अपने तमाम समर्थकों और तमाम कार्यकर्ताओं के बीच में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। उन्होंने भरे मंच से कहा कि मैं चाहता था कि राजगढ़ लोकसभा सीट से युवा प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतरे। इस दौरान उन्होंने तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का भी नाम लिया और कमलनाथ सरकार में ऊर्जा मंत्री प्रियव्रत सिंह का नाम लेते हुए भी वो नजर आए। उन्होंने कहा कि मैं चाहता था कि राजगढ़ लोकसभा सीट से प्रियव्रत सिंह चुनाव मैदान में हो, रामचंद्र दांगी चुनाव मैदान में हो, लेकिन कहीं ना कहीं पार्टी ने जो आदेश दिया है उसको मानना जरूरी है। ये बात दिग्विजय सिंह ने कही। तो इसके बाद में अब ये माना जा रहा है कि महज कांग्रेस की ओर से राजगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्याशी का नाम एक औपचारिकता है। खुद दिग्विजय सिंह ने जिस तरीके से अपने नाम का ऐलान राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए कर दिया, ये काफी दिलचस्प हो गया है। इसके बाद में वो जो सुबह की हम बात करें तो वो शनिवार के दिन जो है वो ब्यावरा पहुंचेंगे और वहां भी तमाम कार्यकर्ताओं के साथ जीत के लिए विचार मंथन करते हुए नजर आएंगे। यानी कि यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि राजगढ़ लोकसभा सीट से रोडमल नागर बनाम दिग्विजय सिंह का चुनावी दंगल हमको देखने को मिलेगा और ये जो रोमांचक मुकाबला है ये हर दिन के साथ रोमांचित होता जाएगा। और जिस तरीके से दिग्विजय सिंह ने आज तमाम समर्थकों के बीच में ये ऐलान किया है, इससे यह स्पष्ट हो गया कि दिग्विजय सिंह भी 33 साल के बाद अपनी परंपरागत सीट राजगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए पूरी तरीके से तैयार है और वो अब रोडमल नागर को परास्त करने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है और अपने कार्यकर्ताओं के साथ एक बार फिर वो चुनावी दंगल में टाल ठोकते हुए 33 साल के बाद हमको राजगढ़ लोकसभा सीट से नजर आएंगे। जी संदीप, चूंकि दिग्विजय सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान कर दिया है, तो राजगढ़ चुनाव कितना ज्यादा रोमांचक हो सकता है? देखिए, अगर बात करें रोडमल नागर की, तो रोडमल नागर महज 2 बार से ही लोकसभा में चुनकर जाते हैं और 2 बार से यानी 10 साल के सांसद रहे हैं। तो वही दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह को राजगढ़ समेत पूरे देश की राजनीति का काफी अच्छा और लंबा अनुभव जो है वो रहा है। 80 और 90 के दशक में दिग्विजय सिंह जो है वो राजगढ़ लोकसभा सीट से सांसद भी थे और उसके बाद में लगातार उनके जो करीबी हैं वो राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनकर आते हैं। लेकिन 2 बार से कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी ने राजगढ़ लोकसभा सीट पर जीत हासिल की है। उसके बाद में एक बार फिर कांग्रेस पार्टी की ओर से उन पर दाव चला गया है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो मुकाबला है काफी रोमांचक होने वाला है। अगर बात करें दिग्विजय सिंह की, तो दिग्विजय सिंह लगातार राजगढ़ लोकसभा सीट पर सक्रिय रहते हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई थी और कांग्रेस को कहीं ना कहीं समेटा था, उसके बाद में अब दिग्विजय सिंह की वापसी कहीं ना कहीं बड़े संकेत देती है। और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी ने एक मैसेज देने की कोशिश की है कि वो दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है, ये काफी सराहनीय है। हालांकि अभी जो औपचारिक ऐलान है वो नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके से आज दिग्विजय सिंह ने ये ऐलान कर दिया कि वो चुनाव मैदान में रोडमल नागर के सामने होंगे और चुनावी दंगल में अपना दम दिखाते हुए नजर आएंगे, इससे यहाँ तो स्पष्ट हो गया कि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह जो है वो पूरी तरीके से चुनावी दंगल में उतरने का लिए तैयार है। और अगर हम रोमांच मुकाबले की अगर हम बात करें
तो ये मुकाबला काफी दिलचस्प हो गया है। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को यहाँ से एड़ी चोटी का जोर लगाना होगा और अपने प्रत्याशी यानी रोडमल नागर को जिताने के लिए भारतीय जनता पार्टी को काफी मेहनत जो है वो करनी होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह को काफी अच्छा अनुभव जो है वो राजगढ़ लोकसभा सीट का है और वो लगातार इस सीट पर सक्रिय भी रहते हैं। अगर हम कार्यकर्ताओं की बात करें तो कार्यकर्ताओं में भी कहीं ना कहीं जोश जो है वो इस वक्त हमको राजगढ़ लोकसभा सीट पर देखने को मिल रहा है। और जैसे ही दिग्विजय सिंह का नाम का चर्चाएं जो है वो सोशल मीडिया और न्यूज चैनल में चलती है, वैसे ही कार्यकर्ता पूरे जोश और उत्साह के साथ आते हैं और आतिशबाजी कर इन केंद्र सरकार या फिर हम कह सकते हैं कि जो अपना दिल्ली दरबार है उनका स्वागत करते हुए दिखाई देते हैं। अगर दिग्विजय सिंह की बात करें तो दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट पर प्रत्येक गांव और तमाम कार्यकर्ताओं को नाम से जानते हैं। यही एक वजह है कि उनसे जुड़ने वालों की जो संख्या है राजगढ़ लोकसभा सीट पर वो काफी, और दिग्विजय सिंह तमाम नेताओं के संपर्क में भी रहते हैं और एक एक कार्यकर्ता से वो 1-to-1 चर्चा भी करते हैं। यही कारण है कि आज भी उन्होंने ये बात रखते हुए कहा है कि मैं तमाम कार्यकर्ताओं से अलग अलग चर्चा करूंगा और मेरी जो उम्र है वो काफी ज्यादा हो गई है, तो मैं कहीं ना कहीं इस लोकसभा चुनाव में चुनावी मैदान में नहीं होऊंगा और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। यानी कि यह तो स्पष्ट हो गया कि ये जो मुकाबला है ये काफी रोमांचक होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को अगर यहां से जीत दर्ज करनी है तो कुछ बड़ा करना होगा और अपनी सक्रियता जो है वो बढ़ानी होगी, क्योंकि दिग्विजय सिंह राजनीति के चाणक्य भी कहे जाते हैं और लगातार अपनी एक्टिविटी के चलते राजगढ़ लोकसभा सीट पर हमेशा चर्चाओं में भी रहते हैं। अब जब कांग्रेस पार्टी की ओर से उनको टिकट मिलेगा और औपचारिक जब ऐलान होगा तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक नए जोश के साथ चुनावी दंगल में टाल ठोकते हुए नजर आएंगे और दिग्विजय सिंह भी कहीं ना कहीं अपने मुकाबले को अपनी तरफ करने के लिए एड़ी चोटी का जो जोर है वो लगाते हुए नजर आएंगे। विधानसभा चुनाव के बाद भी लगातार दिग्विजय सिंह राजगढ़ पर एक्टिव थे और यही कारण है कि पार्टी ने एक बार फिर उन पर भरोसा जताया और कहीं ना कहीं उनकी सहमति जरूर इस सीट के लिए ली गई होगी, क्योंकि लगातार दिग्विजय सिंह का जो नाम है वो गुना शिवपुरी लोकसभा सीट से जारी था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के सामने दिग्विजय सिंह चुनाव मैदान में हो सकते हैं। लेकिन दिल्ली दरबार ने जब दिग्विजय सिंह से बात की होगी तो उन्होंने कहीं ना कहीं राजगढ़ लोकसभा सीट के लिए हामी भरी होगी, क्योंकि उनकी परंपरागत सीट है और 33 सालों के बाद जिस तरीके से दिग्विजय सिंह एक बार फिर चुनाव मैदान में होंगे तो ये कार्यकर्ताओं के लिए एक अच्छा मैसेज होगा और तमाम कार्यकर्ता जो हैं वो इसके बाद में एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब देखना होगा कि औपचारिक ऐलान के बाद क्या कुछ नए समीकरण जो है वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर हमको देखने को मिलते हैं। संदीप, दिग्विजय सिंह ने चुनाव लड़ने से किनारा कर लिया था, कुछ वक्त पहले उन्होंने बयान भी दिया था, तो क्या लगता है कांग्रेस के लिए उनको मनाना कितना ज्यादा मुश्किल रहा होगा? देखिए, निश्चित ही तमाम दिग्गज नेताओं के चुनाव लड़ने की जो चर्चाएं थी वो कांग्रेस में जारी थी और जिस तरीके से विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद में ये चर्चाएं जारी थी कि दिग्विजय सिंह चुनाव लड़ेंगे या नहीं, अरुण यादव चुनाव लड़ेंगे या नहीं, कमलनाथ चुनाव लड़ेंगे या नहीं। दिल्ली दरबार लगातार ये चाहते थे कि जो मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता हैं वो लोकसभा चुनाव में टाल ठोकते हुए नजर आए। ऐसे में कहीं ना कहीं उस लिस्ट में दिग्विजय सिंह का भी नाम आता है और वो पिछले दिनों जब राजगढ़ पे पहुंचते हैं तो प्रेस वार्ता के दौरान वो कहते हुए नजर आते हैं कि उनके पास अभी राज्यसभा का कार्यकाल बचा हुआ है तो वो चुनाव मैदान में नहीं होंगे। लेकिन उसके बाद में लगातार दिल्ली दरबार उनसे चर्चाएं करता है और लगातार वो बातचीत करते हुए नजर आते हैं और फिर उनके कहीं ना कहीं बयान बदलते हैं। दिल्ली दरबार से बातचीत के बाद में दिग्विजय सिंह कहते हैं कि अगर पार्टी आदेशित करेगी तो वो चुनाव मैदान में उतरेंगे, यानी कि कहीं ना कहीं उनका राहुल गांधी और तमाम अन्य नेताओं से चर्चा होती है और वो आदेश करते हैं कि आप चुनाव मैदान में उतरिए। उसके बाद में अब जब सीएसी की बैठक होती है और उसमें जिस तरीके से जो नाम राजगढ़ लोकसभा सीट पर या फिर अन्य सीटों की हम बात करें तो वहां से जारी रहते हैं, उन पे परिवर्तन हो जाता है। और राजगढ़ लोकसभा की बात करें तो वहां से जिस तरीके से प्रियव्रत सिंह का नाम चलता है, रामचंद्र दांगी का नाम चलता है, उसके बाद में कहीं ना कहीं एक ट्रांजेक्शन होता है और दिग्विजय सिंह का नाम एकदम सामने आ जाता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार से जब चर्चा दिग्विजय सिंह की हुई होगी तो उन्होंने हाँ भरी होगी और
कहा होगा कि एक मैसेज जरूर हम दे सकते हैं। तो ऐसे में उनकी पसंदीदा सीट के बारे में भी दिग्विजय सिंह से चर्चा की गई होगी, तो उन्होंने राजगढ़ को बताया होगा। ठीक उसी प्रकार अन्य नेताओं की बात कर ले तो उनसे भी कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार ने बात की होगी। तो मुश्किल कहीं ना कहीं तमाम राहुल गांधी और अन्य नेताओं को, इन नेताओं को मनाने के लिए नहीं हुई होगी। लेकिन जिस तरीके से चर्चाओं का बाजार गर्म था कि दिग्गज नेता चुनाव मैदान में उतरना चाहते हैं या फिर नहीं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार ने एक मैसेज देने के लिए उनको मनाया होगा और इनसे बातचीत की होगी। दिग्विजय सिंह की अगर हम बात कर ले तो उनको मनाना आसान रहा होगा, क्योंकि उनकी पसंदीदा जो सीट है वो कहीं ना कहीं पार्टी ने उनको दी है। अगर गुना शिवपुरी लोकसभा सीट अगर उनको दी जाती तो कहीं ना कहीं दिल्ली दरबार को थोड़ा पसीना बहाना पड़ सकता था दिग्विजय सिंह को मनाने के लिए। लेकिन जब राजगढ़ लोकसभा सीट पर उनकी चर्चा हुई होगी तो उन्होंने फट से हामी भर दी होगी, और यही कारण है कि जो चर्चाएं हैं वो तेज हो गई और उन्होंने खुद आज इस बात का ऐलान कर दिया कि वो राजगढ़ लोकसभा सीट पर ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। जी संदीप, कांग्रेस का ये दिग्गज नेताओं को मैदान में उतारने की जो रणनीति है, इसको किस तरीके से आप देखते हैं? देखिए, निश्चित ही विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद में कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता हैं उनका मनोबल गिरा है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस में सेंधमारी करती हुई दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ता अनेक्टिव है और कहीं ना कहीं निराशा जो है वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं में है। तो ऐसे में दिल्ली दरबार और राहुल गांधी, सोनिया गांधी और तमाम जो दिग्गज नेता हैं वो चाहते थे कि मध्य प्रदेश समेत पूरे देश में एक अच्छा माहौल और एक अच्छा संदेश जाए, इसलिए वो तमाम दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारना चाहते थे। यही कारण है कि लगातार दिग्विजय सिंह, कमलनाथ, अरुण यादव और तमाम अन्य नेताओं को लेकर चर्चाएं जारी थी। अब ऐसे में कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं में एक सख्त मैसेज देने के लिए और एक अच्छा संदेश देने के लिए दिल्ली दरबार की ओर से ये फैसला लिया गया है कि दिग्गज नेता भी चुनाव मैदान में है, तो ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों से डर नहीं रहे हैं। यही कारण है कि दिल्ली दरबार ने तमाम दिग्गज नेताओं के नाम पर अपनी अंतिम मोहर लगाई, और इस 18 की प्रत्याशियों की जब सूची कांग्रेस की ओर से जारी होगी तो इन तमाम सूची में हम वो नाम देखेंगे जो कहीं ना कहीं लगातार चर्चाओं में मध्य प्रदेश की सियासत में रहते हैं। अब दिग्विजय सिंह की बात कर ले, अगर दिग्विजय सिंह राजगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं तो कहीं ना कहीं जो इसका इफेक्ट है वो हम दूसरी लोकसभा सीटों पर भी देख सकते हैं। हम गुना शिवपुरी जो राजगढ़ लोकसभा के पास में ही लगी हुई सीट है, इस पर भी इसका इफेक्ट देखते हुए नजर आएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं दिग्विजय सिंह का जो गढ़ है वो राघवगढ़ है और उससे काफी लगी हुई सीट जो है वो मानी जाती है। इसका असर हम देवास शाजापुर लोकसभा सीट पर भी देखने को मिलेंगे, तो इसका असर जो है वो भोपाल लोकसभा सीट पर भी मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं जो कांग्रेस के कार्यकर्ता अनएक्टिव थे वो एक्टिव हो जाएंगे और उनके मन में जो एक सकारात्मक सोच है वो हमको देखने को मिलेगी। इसी तरह अगर हम अन्य नेताओं की बात कर ले तो जिस तरीके से अन्य नेताओं के नाम की जो चर्चाएं हैं वो जारी है, तो कांग्रेस पार्टी ने कहीं ना कहीं एक अच्छा मैसेज देने के लिए ये रणनीति बनाई है और ये अच्छा सकारात्मक परिणाम जो है वो कांग्रेस की ओर दे सकती है। जिस तरीके से दिग्गज नेताओं को लेकर चर्चाएं जारी है, उस तरीके से कांग्रेस कार्यकर्ता भी एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। अब मैंने आपको बताया कि जैसे ही राजगढ़ लोकसभा सीट से दिग्विजय सिंह का नाम आता है तो कांग्रेस कार्यकर्ता आतिशबाजी करते हैं, इस तरीके से ही वो एक्टिव रहेंगे और पूरे जो चुनाव है उसमें जोश के साथ में काम करते हुए नजर आएंगे। तो एक सकारात्मक सोच की तरह हम इसे देख सकते हैं और ये काफी अच्छा कदम जो है वो दिल्ली दरबार की ओर से माना जा रहा है। अब देखना होगा कि लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद जनता अपना मत जो है वो किसे देती है और जो अपना अंतिम फैसला है वो ईवीएम का बटन दबाकर आखिर किसको देती है। लेकिन राजगढ़ लोकसभा सीट समेत अन्य लोकसभा सीटों पर जब कांग्रेस के दिग्गज नेता चुनाव मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे तो ये मुकाबले जो हैं वो काफी मध्य प्रदेश में रोमांचक दिखेंगे। अब आने वाले समय में देखना होगा कि जनता है वो किसको आशीर्वाद देकर विजय बनाती है। जी, तो कुल मिलाकर देखा जाए तो दिग्विजय सिंह ने चुनाव मैदान में उतरने का एक बार फिर ऐलान कर दिया है, जहां वो 33 साल बाद राजगढ़ सीट से चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। अब देखना होगा कि यह चुनाव कितना राजगढ़ से रोमांचक होने वाला है। तब तक के लिए आप बने रहिए एमपी न्यूज के साथ। नमस्कार। एमपी की नब्ज, एमपी का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर एमपी न्यूज टीवी के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल एमपी न्यूज टीवी। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।